हेलो, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग। तो देखो, आज मेरे हिसाब से हो सकता है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में ही एक पहला ऐसा वीडियो होगा जो करंट का, जिसमें मैं 300 से 350 क्वेश्चनों का डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, और वो भी 2019 की करंट का। कौन सा? 2019 की करंट की 300 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पर। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। सारे के सारे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, आजकल कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, तो इन क्वेश्चनों को पूछने की भी बहुत ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, तो प्लीज़, और यदि जो भी चैनल के ऊपर नया है, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर भी करंट की पीडीएफ डालता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके। ठीक है, तो जो भी चैनल के ऊपर नया है, सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और हमारे साथ जुड़ जाओ 2019 के करंट देखने के लिए। भारत ने हाल ही में दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस को रद्द किया है। समझौता। कौन सी एक्सप्रेस थी? समझौता नाम था। कि भारत ने हाल ही में दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस को रद्द किया है, वो है समझौता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गीगा फाइबर नामक एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? तो वो है रिलायंस। निर्मला विजय निर्मला का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो विजय निर्मला क्या थी? एक अभिनेत्री थी। कौन थी? एक अभिनेत्री थी। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 26 जून को। कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो वो है सामंत गोयल। किस महिला हॉकी टीम ने हाल ही में FIH सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता है? तो वो है भारत। GST परिषद ने हाल ही में मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया है नवंबर 2021 तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में किसे वर्ष 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना है? तो वो है नरेंद्र मोदी। किस IT कंपनी ने हाल ही में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? तो वो है फेसबुक। कौन व्यक्ति हाल ही में 17वीं लोकसभा की नए अध्यक्ष बने हैं? तो 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष हैं ओम बिरला। हाल ही में कौन वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के 17 लगाने वाला बल्लेबाज बने हैं? तो वो है इयोन मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के हैं। हाल ही में बजट 2019 पेश किया गया, जिसमें ई वाहन पर लगने वाले 12% टैक्स को घटाकर कर दिया है 5%। हाल ही में 3 जुलाई 2019 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? संन्यास की घोषणा की है, तो वो है अंबाती रायुडू। अंबाती रायुडू ने 2019 में 3 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करती थी। हाल ही में कौन विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं? तो वो है साकिब अल हसन। साकिब अल हसन। कौन व्यक्ति हाल ही में दोबारा RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो RBI के दोबारा डिप्टी गवर्नर बने हैं NS विश्वनाथन। कौन है? NS विश्वनाथन। उसके बाद है, पाकिस्तान ने हाल ही में कुल कितने भारतीय कैदियों की सूची सौंपी है? तो पाकिस्तान ने हाल ही में कुल 261 भारतीय कैदियों की सूची सौंपी है। यूपी सरकार ने हाल ही में कुल कितनी जातियों और अनुसूचित जातियों में शामिल किया है? तो यूपी सरकार ने हाल ही में जातियों को, कितनी जाति थी? 17 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया है।
कितनी? 17। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जरूरतमंद लोगों हेतु एक योजना की घोषणा की है जिसका नाम है एक देश एक राशन कार्ड। हाल ही में सऊदी अरब ने भारतीयों को हज कोटा 1,70,000 से बढ़ाकर कर दिया है 2 लाख। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? 50% पदों पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को 16% से घटाकर कर दिया है 12 से 13%। हाल ही में कौन ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है? दूती चंद। इनमें से किस कार निर्माता कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लॉन्च की है? हुंडई ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गरीबी से जूझ रहे पद्म पुरस्कार विजेता को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो वो है ओडिशा। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे नेशनल क्रिकेटर एकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है राहुल द्रविड़। किस टीम ने हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब जीता है? तो वो है अमेरिका। कौन भारतीय शहर हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? तो वो है जयपुर। इनमें से किस टीम ने हाल ही में कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता है? ब्राजील। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें चलेंगी? दिल्ली में। हाल ही में क्रिकेटर शोएब मलिक ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के थे? तो वो पाकिस्तान के थे। हाल ही में खिलाड़ी अर्जन रोबेन ने संन्यास लिया है। वह किस खेल से संबंधित था? तो अर्जन रोबेन ये फुटबॉल से संबंधित थे। कौन व्यक्ति हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? कलराज मिश्रा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन महासचिव बने हैं? BL संतोष। इनमें से किसने हाल ही में विंबलडन का महिला एकल खिताब जीता है? सिमोना हालेप ने। हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 से 2016 के बीच कुल कितने लोग भारत में गरीबी से मुक्त हुए? हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 से 2016 के बीच कुल कितने लोग भारत में गरीबी से मुक्त हुए? 27.10 करोड़। इनमें से किसे हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है राशिद खान। इनमें से किसने हाल ही में विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विंबलडन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। इनमें से किस टीम ने हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता है? तो वो है इंग्लैंड। कौन भारतीय हाल ही में विश्व बैंक की MD और CFO बनी है? तो वो है अंशुला कांत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अमित पुरोहित का निधन हुआ है। वे थे? तो अमित पुरोहित एक अभिनेता थे। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शीला दीक्षित का निधन हो गया। वो थे?
तो वो पूर्व मुख्यमंत्री थी। कहाँ की थी ये आपको खुद को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किन दो खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? रोहन बोपन्ना और स्मृति मंधाना। और प्लीज़ यदि कोई भी चैनल के ऊपर नया है और बिल्कुल इसी तरीके की करंट चाहता है, वो अभी 2019 के करंट के समथिंग 300 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो इनसे भी ज़्यादा बेस्ट है। तो यदि उनका वीडियो देखना चाहते हो, मेरे से रेगुलर जुड़ा रहना चाहते हो, और मैं रेगुलर जो करंट डालता हूँ मंथली, वीकली, पर डे, इन सभी की पीडीएफ लेना चाहते हो, साथ ही साथ मेरे रेगुलर करंट पढ़ना चाहते हो, समथिंग मैं रेगुलर दिन के 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, 20 से 25 मिनट के बीच का वीडियो रहता है। तो इस तरीके से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर लो। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति स्वरूप दत्त का निधन हुआ है, वो किस वे थे? तो स्वरूप दत्त एक अभिनेता थे। हाल ही में यूएनईपी एवं खालिस्तान द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने हेतु नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। जापान। इसरो ने हाल ही में चंद्रयान सेकंड मिशन लॉन्च किया है। बताइए, इस तरह सतह पर रहकर चांद की कक्षा, सतह और वातावरण में विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बन जाएगा? चौथा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं। इसरो ने हाल ही में चंद्रयान सेकंड मिशन लॉन्च किया है। बताइए, इस तरह सतह पर रहकर चांद की कक्षा, सतह और वातावरण में विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बनेगा? चौथा, हाल ही में कौन प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो वो है शिव थापा। हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय बने हैं? तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो वो है अनुसुईया उइके विश्वभूषण हरिश्चंद्र। दोबारा से बता रहा हूँ, अनुसुईया उइके विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में 28 जुलाई 2019 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 से। इनमें से कौन हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो हैं बी एस येरू येदुर येदुरु येदियुरप्पा। कौन है? बी एस येदियुरप्पा है। तो हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? बी एस येदियुरप्पा है। हाल ही में 24 जुलाई 2019 को नवान कुलशेखरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। वह किस देश से संबंधित थे? तो ये श्रीलंका के थे। हाल ही में 23 जुलाई 2019 को चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 23 जुलाई 2019 को चंद्रशेखर की 113वीं जयंती मनाई गई थी, और 23 जुलाई 2020 को चंद्रशेखर आज़ाद की 114वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, 2013 में 2019 में 113वीं जयंती मनाई गई थी, 2020 में 114वीं जयंती मनाई गई है। कितनी जुलाई को? 23 जुलाई को। हाल ही में कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो हैं बोरिस जॉनसन। हाल ही में कौन आईसीसी की अहम समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो वो है एहसान मनी। हाल ही में 26 जुलाई 2019 को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेस्ट से। हाल ही में इंग्लिश खिलाड़ी जेड डनबैक हाल ही में इंग्लिश खिलाड़ी जेड डनबैक ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है।
वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की है? बायजूस को। हाल ही में कौन ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है? प्रीति पटेल। हाल ही में 22 जुलाई 2019 को श्रीलंकाई क्रिकेटर लसिथ मलिंगा ने किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? एक दिवसीय से। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मैल्कम नेस का निधन हुआ है। वह थे, तो मैल्कस नेस क्या थे? एक पूर्व क्रिकेटर थे। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे डोपिंग मामले में 8 महीने के लिए सस्पेंड किया है? पृथ्वी शॉ को। हाल ही में राज्यसभा ने में 3 तलाक बिल पास हुआ। बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां 3 तलाक को पहली बार बैन किया गया है? मिस्र। मिस्र में भी 3 तलाक को बैन किया जा चुका है और भारत में भी 3 तलाक पर बैन लगा दिया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? विश्वेश्वर हेगड़े। हाल ही में 30 जुलाई 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेणुगोपाल राव। आईसीसी ने हाल ही में किन 2 नए एम्पायरों को एलिट पैनल में शामिल किया है? माइकल गॉफ, जोएल विल्सन। हाल ही में वीजी सिद्धार्थन के निधन के बाद सीसी बोर्ड ने किसे अंतरिम चेयरमैन बनाया है? एसवी रंगनाथ को। हाल ही में 29 जुलाई 2019 को भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई थी? 7वीं। हाल ही में 30 जुलाई को मुथु लक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती मनाई गई। वह थी, तो मुथु लक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक थी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं? 6। किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किए हैं? पाकिस्तान ने भारत के साथ 2019 में व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए थे। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड में शुरू की गई है। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुषमा स्वराज का निधन हो गया, वो क्या थी? तो सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री थी, पूर्व दूरसंचार मंत्री थी और पूर्व मुख्यमंत्री भी थी। ये ध्यान में रखना, सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व दूरसंचार मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री थी। हाल ही में 5 अगस्त 2019 को दक्षिणी अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया? टेस्ट से। हाल ही में किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। और अब टोटल केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए, राज्य वापस 28 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया 2019 में। वही जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई, जिसके लेखक कौन थे? तो सरस्वती सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? मेजर जनरल J.D. बक्सी। विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दे दी। अब कुल जजों की संख्या हो जाएगी 33। इनमें से किसे वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया है। भारत ने हाल ही में दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस को रद्द किया है। क्या नाम था? समझौता। किस टेलीकॉम कंपनी
हाल ही में 12 अगस्त 2019 को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 12 अगस्त 2019 को विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती मनाई गई थी। 12 अगस्त 2020 को विक्रम साराभाई की 101वीं जयंती मनाई गई है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में RACE नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो वो है राजस्थान सरकार ने। हाल ही में छोटे व सीमांत किसानों हेतु एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। हाल ही में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वो है अंधाधुंध। हाल ही में हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश से संबंधित थे? तो हाशिम अमला दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित थे। हाल ही में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, बताइए यह सम्मान पाने वाले वो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 5वें प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, वो भारत के 5वें ये सम्मान पाने वाले राष्ट्रपति थे। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? वापस 28 हो गई। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने? 7 से 9 हो गए। हाल ही में जगन्नाथ मिश्रा का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो जगन्नाथ मिश्रा बिहार के थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नीलम शर्मा का निधन हुआ, वह थी तो नीलम शर्मा एक पत्रकार थी। इनमें से कौन हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं रवि शास्त्री। हाल ही में किसे अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है राजीव गौबा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी सेवा और PSU में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति की घोषणा की है? केरल सरकार ने। हाल ही में कौन एक दशक 10 वर्ष में 20,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो वो है विराट कोहली। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो वो है दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुल कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? 19 खिलाड़ियों को। PM मोदी ने हाल ही में हर घर में पाइपों के द्वारा पानी पहुंचाने हेतु किस मिशन की घोषणा की है? जल जीवन मिशन की। हाल ही में कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? चंद्रिमा सहाय। हाल ही में कौन मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऐश्वर्या पिस्सी। किस टीम ने हाल ही में हॉकी ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीता है? भारत ने। हाल ही में 25 अगस्त 2019 को पुस्तक का लोकार्पण किया गया, द डायरी ऑफ मनु गांधी। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 19 अगस्त को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मोहम्मद जहूर ख्याम हाशमी का निधन हुआ, वो क्या थे? एक संगीतकार थे। मोहम्मद जहूर ख्याम हाशमी क्या थे? एक संगीतकार थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बाबूलाल गौर का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जनकर्ता देश बना है? तो वो है भारत। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बल्लेबाजी करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो वो है मॉर्सन लाबुशेन। किस भारतीय को हाल ही में UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो वो है नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अरुण जेटली का निधन हुआ, वो क्या थे? पूर्व वित्त मंत्री। केंद्र सरकार ने हाल ही में
सभी अर्धसैनिक बलों के सभी रैंक के कर्मियों हेतु सेवानिवृत्त आयु खालिस्तान साल तय कर दी है, 60 साल। पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने हाल ही में भूटान में रुपे कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो वो है पीवी सिंधु। किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? अमेजन ने। FATF ग्रुप ने हाल ही में किस एशियाई देश को ब्लैक लिस्ट किया है? वो है पाकिस्तान। इनमें से कौन हाल ही में BCCI का टाइटल स्पॉन्सर बना है? पेटीएम। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बने हैं? डैन जॉनसन, जो अब की बार 2020 की फोर्ब्स सूची में भी पहले स्थान पर ही हैं, और जो भारत के अक्षय कुमार हैं वो अब की बार छठी सूची में है, छठे स्थान पर हैं ये। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो 2019 में भारत के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए थे अजय कुमार भल्ला। किस महिला हॉकी टीम ने हाल ही में ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में किस प्रथम IPS अधिकारी को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो अपर्णा कुमार को। इनमें से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पार्टीज COP 14 के 14वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो वो है भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हुआ, वो क्या थे? तो वो भारत की पहली महिला DGP थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला DGP थी। हाल ही में कौन PMLA अपीलीय प्राधिकरण कोर्ट के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? सुनील गौड़। हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। हाल ही में कौन रोजर फेडरर को किसी सेट में हराने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? सुमित नागल। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी है? एस धामी। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हमाद अवार्ड ऑफ द रेनेसा से सम्मान से नवाजा है? हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान से नवाजा है? बहरीन ने। हाल ही में कौन राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? कलराज मिश्र। पीएम मोदी ने हाल ही में कितने आयुष विशेषज्ञों के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? 12 के। हाल ही में अजंता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित थे? श्रीलंका से। पीएम मोदी ने हाल ही में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु एक अभियान शुरू किया, जो है फिट इंडिया मूवमेंट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सचिवालय में जींस टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया? बिहार। कौन व्यक्ति हाल ही में PMO में विशेष अधिकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं? PK सिन्हा। हाल ही में भारत में 26 अगस्त 2019 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? 2019 26 अगस्त 2019 को मदर टेरेसा की 109वीं जयंती मनाई गई। 26 अगस्त 2020 को मदर टेरेसा की 110वीं जयंती मनाई जाएगी। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? कोमालिका बारी ने। इनमें से किसने हाल ही में UEFA मेंस प्लेयर ऑफ ईयर 2018-19 का अवार्ड जीता है? वर्जिल वॉन डिक ने। इनमें से किसने हाल ही में UEFA मेंस
प्लेयर ऑफ ईयर 2018-19 का अवार्ड जीता है, तो वो है वर्जिल वॉन डिक। हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक 9000 फीट बनाया गया है? मनाली, हिमाचल प्रदेश में। इनमें से किसने जन्मदिन पर 29 अगस्त को प्रत्येक साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रत्येक साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? मिताली राज ने। भारत ने हाल ही में किस देश में विकास हेतु $1 अरब का कर्ज देने की घोषणा की है? रूस को। हाल ही में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली में। किस एशियाई देश ने हाल ही में गजनवी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हुआ। बताइए यह युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण था? 15वां। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में फसली ऋणों पर 4750 करोड़ रुपए का ब्याज और जुर्माना माफ किया है? हरियाणा पर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार पीएम मोदी किस कार्य हेतु बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित होंगे? स्वच्छ भारत मिशन। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में मतदाता विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करने के हेतु किस वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है? इलेक्टोरेट वेरिफिकेशन प्रोग्राम। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर अब्दुल कादिर का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? पाकिस्तान से। हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध थे। राम जेठमलानी एक प्रसिद्ध वकील थे। पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने हेतु एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो वो है लसित मलिंगा, जो कि श्रीलंका के हैं। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम के नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच चुने गए हैं? निक वेब। हाल ही में कौन 2 क्रिकेटर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं? जेफरी बॉयकॉट और एंड्रू स्टॉस। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में यूएस ओपन 2019 खिताब जीता है? तो वो है बियांका एंड्रेस्कू। कौन है? बियांका एंड्रेस्कू। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो वो है रशीद खान, जो कि अफगानिस्तान के थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है? राफेल नडाल ने। पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? नेपाल। हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन की देखरेख हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें कौन शामिल नहीं है? राजीव शर्मा। बाकी संजय मिश्रा, अरुण गोयल और गिरिराज प्रसाद, ये तीनों शामिल थे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 300 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 2 PDF एक PDF में। ठीक है, और यदि आप इस PDF को भी लेना चाहते हो तो आप PDF भी ले सकते हो। उसके लिए आपको मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सारी PDF ले सकते हो। और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे धुआंधार वीडियो भी लेके आता रहूँगा बीच बीच में, जिनसे आपका करंट रियल में बहुत स्ट्रांग होगा। अब देखो, एक 300 क्वेश्चनों का सेट और बनाऊँगा 2019 के क्वेश्चनों का। उसके बाद
1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक के जितने भी करंट के क्वेश्चन बने हैं इम्पोर्टेंट, उनका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। समथिंग 300 से 400 क्वेश्चनों के बीच में वो वीडियो रहेगा। मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो रहेगा वो, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।